देखिए, ये सारे कॉस्मेटिक्स कदम हैं जो सरकार उठा रही है, लेकिन हम इनका विरोध नहीं करते। हालांकि आयात और निर्यात बंद करने से हमें ज़्यादा नुकसान है। जो बैलेंस है, जो डेफिसिट है, वो करीब करीब $300 बिलियन का है, जो हमें अब तक फ़ायदा होता था। इसका ज़्यादा नुकसान भारत को है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उचित समझती है, उस कदम को उठाया है। हम सरकार के साथ हैं। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हुई, जहां पाकिस्तान से संचालित आतंकी कैंपों पर सख्त सैन्य कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री से मिलना कोई ऐसा अनहोनी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। पिछले 10-12 दिन से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कदम भारत सरकार उठा रही है, कांग्रेस के ऊपर हमला करना, कांग्रेस के खिलाफ बोलना, कांग्रेस को पाकिस्तान की वर्किंग कमेटी बता देना, जाति जनगणना का इस समय ऐलान करना, इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि सरकार पहलगाम के मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहती है। और प्रधानमंत्री कभी पटना जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ बैठ के कहे लगा रहे हैं पब्लिक मीटिंग के अंदर, कश्मीर नहीं गए, विक्टिम्स की फैमिली से नहीं मिले, तमाम फिल्मी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बीच में बैठ के सारा दिन एंजॉय कर रहे हैं। इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि भारत सरकार पहलगाम के मुद्दे को डाइल्यूट कर रही है, कमज़ोर कर रही है, और सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च कर रही है। चुन चुन के मारेंगे, बदला लेंगे। अभी तक एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है उन 6 टेररिस्ट में। चुन चुन के किसको मारेंगे? इसलिए अगर भारत की जनता ये डिमांड कर रही है कि सख्त कदम जल्द अज जल्द उठाया जाए, तो वो उठाना ही चाहिए। कम से कम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा करो, मौका है। आज कोई इनकार नहीं कर सकता। आप बार बार पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर भाषण देते रहे हो कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, तो आज तो मौका है, आप आगे बढ़ें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही कब्जा कर लें। सारा देश इंतज़ार कर रहा है। कहा कि हम आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष में अंगोला के समर्थन के लिए उनका धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री ये बात कब तक कहते रहेंगे? वो पटना में जाके ये बोल के आए, कश्मीर तो गए नहीं, उसके बाद बोलते रहे। उनके होम मिनिस्टर ने कहा चुन चुन के बदला लेंगे। अब प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि हम कमिटेड हैं। कितनी बार आप ये बात कहेंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक्शन लें। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे 27-28 लोगों का जो कत्लेआम किया गया है, उनका बदला लें। सारा देश मुंतज़िर है इस बात के लिए। हाँ सर, फारूक अब्दुल्ला का भी बयान, कश्मीरी पंडितों को मारने वाले कौन थे? मैं मुख्यमंत्री होते हुए मैं नहीं जा सकता। वहाँ महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के घर जाती थी। हम कभी आतंकवाद के साथ नहीं थे और ना ही कभी पाकिस्तान के साथ थे, ना थे ना होंगे। कश्मीर भारत का ताज है। अमरनाथ जी यहाँ हैं, हमारी रक्षा करेंगे। देखिए, इस तरीके के बयानात, ये कश्मीर की अपनी राजनीति है। अगर उमर अब्दुल्ला को ये मालूम है कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के यहाँ जाती थी, तो उन्हें बताना चाहिए था कि कौन, इसका मतलब है वो जानते हैं कौन कौन से आतंकवादी हैं जिनके यहाँ महबूबा जाती थी। इस तरीके के बयानात से परहेज़ करना चाहिए। सर, मैं है, उन्होंने कहा है मोदी राजधर्म निभाने में असफल रहे। राज्यसभा में नेता उन्होंने कहा कि जहां वह पिछले 2 वर्षों में एक बार भी नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य आपकी पीएम की मौजूदगी और शांति की वापसी का इंतजार कर रहा है और पीएम से सीधे सवाल कर रहा है मणिपुर के ऊपर। उन्होंने कहा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मणिपुर के अंदर
आग जलती रही, तूफान भड़कता रहा, लोग मरते रहे। अब प्रधानमंत्री को वक्त ही नहीं मिला मणिपुर जाने का। उनके मुख्यमंत्री पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को हटाने का वक्त नहीं मिला। मणिपुर के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। सर, भाजपा ने जाति जनगणना को विभाजनकारी कहा। मैंने इसे सच कहा। वर्षों से हमने इसके लिए संघर्ष किया, क्योंकि भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक 90% लोग बाहर हों। इससे आज प्रधानमंत्री और सरकार को आखिरकार जनता की आवाज़ सुननी पड़ी। जातिगत जनगणना विकास के नए दृष्टिकोण की ओर पहला कदम। देखिए, जाति जनगणना की आरएसएस, प्रधानमंत्री, बीजेपी के तमाम नेता इसकी मुखालफत करते रहे और इल्ज़ाम लगाते रहे कांग्रेस के ऊपर। जाति की बात करती है, हम जाति की बात नहीं करते हैं। कभी इस बात पे उन्होंने सहमति नहीं जताई कि हम जाति जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर लगातार बोलते रहे और हद ये है कि राहुल गांधी को ये कहना पड़ा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे। आज भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जाति जनगणना की ऐलान कर दिया, लेकिन किस समय ऐलान किया? ऐसे समय में ऐलान किया जब लोग पहलगाम का बदला लेने की बात कर रहे हैं। आपने इसलिए ऐलान किया, आपका अभी भी वो कमिटमेंट नहीं है। आपने ऐलान इसलिए किया ताकि पहलगाम के मुद्दे को कमज़ोर कर दिया जाए। आज लोग जाति जनगणना की बात करने लगे, विपक्ष जाति जनगणना की बात कर रहा है, मीडिया जाति जनगणना की बात कर रहा है। क्या पहलगाम को भुला दिया जाएगा? ऐसा लगता है कि जाति जनगणना का फैसला पहलगाम को कमज़ोर करने के लिए सरकार ने किया है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। बयान आया है, उन्होंने कहा इस बार वे विपक्षी दल कहेंगे कि हम भाजपा की बी टीम है। वही बी टीम थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी के सामने वक्फ संशोधक अधिनियम को फाड़ दिया था। आप ए टीम थे, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 3 मिनट बोले और बैठ गए। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा, AIMIM को कामयाब बनाएं। कई पार्टियाँ आएंगी, पैसे देंगी, लेकिन वोट हमें ही दीजिए। देखिए, उनके इस बयान से ही ये लगता है, वो बार बार कहते हैं कि मुझ पे बी टीम का इल्ज़ाम होता है। आपका यूपी के अंदर क्या है जहां आप उम्मीदवार खड़े करते हैं? आपका बिहार में क्या है जहां उम्मीदवार खड़े करते हैं? आपके 5-6 MLAs हैं, अकेले MP हैं, जहां जहां मुसलमान होते हैं वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं। तो क्या ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं करते? आप थोड़े बहुत वोट काटते हैं मुसलमानों के नाम पे और उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है। आप लगातार ऐसे बयानात देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो। आप बी टीम हैं या बी टीम नहीं हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि आपके दिए गए बयानात से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचता है। हरियाणा और पंजाब के बीच लगातार जल बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर नायब सैनी का बयान आया कि मैं मान साहब को बताना चाहता हूं कि यह पानी सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश का है। 23 अप्रैल को भाखड़ा व्यास प्रबंधक बोर्ड ने हरियाणा को 8500 क्यूसेक पानी देने का निर्णय लिया, लेकिन पंजाब सरकार ने इसका पालन नहीं किया। देखिए, पंजाब में आम पार्टी की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी आम पार्टी को काम नहीं करने देती, आम पार्टी बीजेपी पे एलिगेशंस लगाती है। दिल्ली के अंदर भी यही हुआ है। दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर काम नहीं करने देता था। आम पार्टी मोदी साहब के खिलाफ उल्टे सीधे बयानात देती थी। तो ये दोनों पार्टीज इसी तरीके की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रही हैं। सर, सुनवाई कर सकता है जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। निश्चित तौर से होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगाना कि वो देश के अंदर धर्म युद्ध करा देंगे, क्या ये उचित है? चीफ जस्टिस पे किस तरीके से कोई आदमी ये इल्ज़ाम लगा सकता है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और होना ही चाहिए। और इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्होंने कहा था कि देश में धर्म युद्ध हो जाएगा और उसके कुछ दिन के बाद ही पहलगाम का ये वाक़या हो गया जहाँ धर्म पूछ पूछ के मारा गया। क्या मकसद है? देश में क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट
को निश्चित तौर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना ही चाहिए। सर, बीजेपी ने हाल के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई भगवान राम की पौराणिक बताने वाली टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ब्राउन यूनिवर्सिटी के अमेरिका के कार्यक्रम के दौरान ये टिप्पणी राहुल गांधी ने की थी और एक वीडियो का उनके द्वारा एक हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु राम पौराणिक या काल्पनिक हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा इस तरह, और इसलिए कहा उन्होंने कांग्रेस राम मंदिर का विरोध किया और यहाँ तक कि प्रभु राम के अस्तित्व को भी संदेह में डाल दिया। देखिए, राहुल गांधी की पूरी प्रेस वहाँ पे जो मीटिंग हुई है उसमें कहीं राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा है। ये कहाँ से निकाल के लाए ये तो बीजेपी ही बताएगी, लेकिन राम के साथ आस्था करोड़ों लोगों की है देश के अंदर। एक धार्मिक मामला है और देश का हर हिंदू आस्था रखता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।